जो अपने से नहीं जीत पा रहा वो दूसरे को क्या हराएगा। जिंदगी में खुद से जीतना बहुत जरूरी है। यही तो है राणा प्रताप महाराणा। नमस्कार दोस्तों, आज हम सिविल इंजीनियरिंग की फ्लूइड मैकेनिक्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हाइड्रोलिक एंड न्यूमैटिक के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन के सेकंड पार्ट में प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पढ़ेंगे। मीन्स फ्लूइड की जो भी प्रॉपर्टी हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लूइड की प्रॉपर्टी बहुत हैं। नंबर 1 डेंसिटी, नंबर 2 वेट डेंसिटी जिसे हम स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी, एडिशंस और कोहिजन्स। अब हम बारी बारी से इन सभी को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 डेंसिटी। डेंसिटी को हम एक प्रैक्टिकल से समझेंगे। हमने 3 मीटर क्यूब के 2 बिकर लिए। मीन्स वॉल्यूम कितना है दोनों का? 3 मीटर क्यूब। एक में हमने वाटर डाल दिया और दूसरे में हमने कॉटन डाल दी। तो बाहर किसका ज़्यादा होगा? ये वाटर और ये कॉटन। जायज़ सी बात है, वाटर का बाहर ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है। मीन्स वाटर बाहरी है। फिजिक्स में डेंसिटी की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि इट इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम is called density. It is denoted by rho and term rho. मैथमेटिकली इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो रो इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो हमें क्या मिलेगा? डेंसिटी। अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब इन एमकेएस सिस्टम, और सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम मास डेंसिटी बोलते हैं। अब हम फ्लूइड की दूसरी प्रॉपर्टी वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट के बारे में पढ़ेंगे। स्पेसिफिक वेट, इट इज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम।
मीन्स सब सेम होएगा, बस मास की जगह पर क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। इज कॉल्ड वेट डेंसिटी। It is denoted by small w. Mathematically, w is equal to weight of fluid means mg divided by volume of fluid। अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें तो वेट की यूनिट होती है न्यूटन और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि रिलेशनशिप बिटवीन वेट डेंसिटी और मास डेंसिटी। इसको अच्छे से समझना, ये हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखो मास डेंसिटी क्या होती है, मास ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। मीन्स रो इज इक्वल टू m अपॉन v। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और वेट डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। मैथमेटिकली कैपिटल W इज इक्वल टू mg अपॉन v। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो m अपॉन v हमारे पास क्या होता है, मास डेंसिटी। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। और पुट द वैल्यू ऑफ m अपॉन v फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में से m अपॉन v की वैल्यू रख देंगे। स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू m अपॉन v क्या हो गया, रो इंटू g। तो स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू मास डेंसिटी मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम फ्लूइड की तीसरी प्रॉपर्टी स्पेसिफिक डेंसिटी या दूसरा नाम से क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी।
इसको हम एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से। ये क्या है बच्चों, अगर हम किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, हमें जो मिलेगा वो स्पेसिफिक डेंसिटी होगा। मीन्स इट इज़ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू वाटर डेंसिटी। तो हम इसे क्या लिखेंगे, इट इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड with respect to water density is called specific density, denoted by capital S. Specific density is equal to density of fluid, मीन्स जिस फ्लूइड की हमें स्पेसिफिक डेंसिटी निकालनी है उसकी डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। S is equal to fluid divided by density of water। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मरकरी की स्पेसिफिक डेंसिटी निकालें तो मरकरी की डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आया, 13.6। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। अब हम फ्लूइड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे हम एस से भी डिनोट करते हैं और सिग्मा से भी। सरफेस टेंशन फ्लूइड के सरफेस की प्रॉपर्टी है। अब तक जो प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी, ये फ्लूइड के अंदर की प्रॉपर्टी थी। सरफेस टेंशन फ्लूइड के सरफेस की प्रॉपर्टी है, जिसके कारण फ्लूइड क्या चाहता है कि वो कम से कम एरिया में ही कवर हो जाए। मीन्स इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड सरफेस by which it try to attain minimum surface area। मीन्स फ्लूइड की प्रॉपर्टी जिसके कारण फ्लूइड क्या करता है कि कम से कम एरिया अटेन करने की कोशिश करता है। आपने कभी सोचा है कि पानी की बूंदें हमेशा गोली क्यों होती हैं, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर या इरेगुलर शेप क्यों नहीं होती, हमेशा गोली होती है? क्योंकि गोला ही एक वो एरिया है, कम से कम एरिया है जिसमें पानी का कुछ वॉल्यूम अच्छे से कम एरिया में ही कवर हो जाएगा। इसी कारण पानी की बूंदें हमेशा गोल होती हैं। अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। इस
फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन और लेंथ की मीटर, तो सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होगी न्यूटन पर मीटर। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखें क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं।